हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ कंपटीशन होने वाला है। ठीक, दो एंटीबॉडीज के बीच कंपटीशन होता है एक एंटीजन के लिए। ठीक है, यानी कि एंटीजन एक है और एंटीबॉडीज दो हैं, तो उनके बीच कंपटीशन होने वाला है। तो जो पहले जाएगा वही बाइंड करेगा। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ, ये सिद्धांत रहता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर सेम एंटीजन के लिए टू एंटीबॉडीज के बीच कंपटीशन होता है, सो इसे कॉम्पिटिटिव एलाइजा भी कहते हैं। ठीक, जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसमें कोई कलर दिखता नहीं आपको, मतलब अगर कलर नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव है, और यदि कलर आ रहा है तो निगेटिव होता है। ठीक, जबकि बाकियों में अलग होता है। बाकियों में क्या होता है कि अगर कलर आया तो पॉजिटिव और नहीं आया तो निगेटिव, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, कलर आया तो निगेटिव और कलर नहीं आया तो पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसकी वेल को एंटीजन से कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे तो एंटीजन कोट करेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कम इन एंटीबॉडी। कम से कॉम्पिटिटिव एलाइजा, इन से इनडायरेक्ट, और एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी का डिटेक्शन। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट दोनों में क्या होता है, एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना रहे तो हम कोट किसको करेंगे, उसका अपोजिट यानी एंटीजन। ठीक, तो मैंने ए पेशेंट को माना कि पॉजिटिव है और बी पेशेंट को माना निगेटिव है, ताकि हम दोनों सिचुएशन लेके चल सकें। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं और उसकी वेल को कोट करते हैं। तो यहाँ हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एंटीजन से कोट किए हैं। ठीक, इसके बाद वॉशिंग करते हैं। ठीक, वॉशिंग करने के लिए बफर सेलाइन यूज करते हैं। ठीक, तो वॉशिंग कर देंगे। ठीक, दोनों जगह हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सैंपल ऐड करते हैं। तो सैंपल हमने ऐड किया, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसके सैंपल में क्या होगा, एंटीबॉडी। तो दोस्तों ये एंटीबॉडी जो है इसको प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम यूज की जाती है उसको प्राइमरी, और जब दूसरी बार एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक, तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी इस कोटेड एंटीजन के साथ बाइंड कर लेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। ठीक, इधर इसके स्पेसिमेन में यानी इसके सैंपल में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये HIV निगेटिव पर्सन है, तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए क्रॉस का निशान दिखाया गया है। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम वही करते हैं कि जो कंजुगेटेड एंटीबॉडी होता है उसको हम डालते हैं। ठीक, यानी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमने ऐड किया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है ना, इस एंटीजन के अगेंस्ट है। ठीक, ये वाली एंटीजन के अगेंस्ट है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या था, इनडायरेक्ट में ये कंजुगेटेड एंटीबॉडी एंटीबॉडी के अगेंस्ट थी, लेकिन यहाँ क्या है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट है जो कि ऑलरेडी किसी और से बाइंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एंटीजन फ्री नहीं है, तो ये भला बाइंड किससे करेगा, क्योंकि फ्री रहेगा तब तो बाइंड करता। ये जो एंटीजन है पहले से ही प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड किया है, तो अब और स्पेस यानी जगह ही नहीं बची है कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ ऐसा होता है। और जब हम वॉश करेंगे तो ये वॉशिंग में चले जाएंगे, इसलिए हमने एरो करके इसको ऐसे दिखाया है। ठीक, मतलब कि जब वॉश करेंगे तो ये निकल जाएंगे, बस ये दोनों बच जाएंगे, एंटीजन और प्राइमरी एंटीबॉडी। इधर इसका एंटीबॉडी तो था नहीं स्पेसिमेन में, तो यहाँ कोई भी बाइंडिंग नहीं हुआ था। लेकिन जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, जिसे कंजुगेटेड एंटीबॉडी भी कहते हैं, तो वह कंजुगेटेड एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन के अगेंस्ट है, और एंटीजन तो है ही, और इसके पास स्पेस भी है, यानी ये किसी से बाउंड नहीं है। तो जब फ्री है तो ये भला इससे बाइंड तो करेगा ही। ठीक दोस्तों, इधर कंजुगेटेड एंटीबॉडी बचा ही नहीं और वॉशिंग में चला गया, केवल इतना सा ही बचा, ये और ये। ठीक, तो जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। ठीक, और कलर भी नहीं आएगा, तो इधर कोई कलर नहीं शो हुआ और ये पॉजिटिव आया।
अब देखो इधर साइड जो निगेटिव वाला पर्सन है, इसमें क्या हुआ, ये एंजाइम इससे बाउंड कर गया, ठीक, तो यहाँ पे बाइंड कर गया। और जब हम फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा जो कि कलरफुल होगा, ठीक। तो यहाँ कलर दिखाई दिया, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो अपीयरेंस ऑफ कलर, यानी कलर दिखाई दिया, इसलिए रिजल्ट निगेटिव आया। अब देखो प्रोसीजर भी देखते जाओ। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा प्रोसीजर क्या होता है, एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करोगे इसलिए एंटीजन को कोट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक माइक्रोटाइटर प्लेट या एलाइजा प्लेट लेंगे जिसकी वेल्स एंटीजन से कोटेड की जाती है, ठीक। इसके बाद वॉशिंग कर देंगे। देन इस कोटेड वेल्स में पेशेंट का स्पेसिमेन यानी कि सीरम ऐड किया जाता है। अब यदि उसके सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वह कोटेड एंटीजन से बाइंड करेगा ही करेगा, ठीक। यदि स्पेसिमेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वह कोटेड एंटीजन से बाइंड कर लेती है। तो जो यह एंटीबॉडी थी ना, ये प्राइमरी वाली है, ठीक। और फिर इसके बाद वॉशिंग कर देते हैं। इसके बाद पुनः एंटीबॉडी यानी कंजुगेटेड एंटीबॉडी, जिसको सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं, उसको ऐड करते हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट होती है, ठीक। यह एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होता है इसलिए इसे कंजुगेटेड एंटीबॉडी कहते हैं, ये तो जानते ही हो आप। तो यह कंजुगेटेड एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कंपटीशन होने लगा, एक ही एंटीजन है और दो दो एंटीबॉडी हैं। तो एंटीजन दोस्तों पहले से ही प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड है तो वह उसको थोड़ी छोड़ेगा। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए कोई जगह ही नहीं बचा ना, तो वह बाउंड ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा है यह कंजुगेटेड एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं कर पाता क्योंकि एंटीजन पहले से ही प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड है, ठीक। इसके बाद फिर से वॉशिंग कर देंगे और लास्ट में हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन जब एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो कलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बिना एंजाइम के कलर थोड़ी आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से हम वॉशिंग कर देंगे और यदि कलर नहीं आ रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और यदि आया तो निगेटिव। हम जो प्रोसीजर लिखते हैं ना, इसमें हम पॉजिटिव का लिखते हैं, केवल निगेटिव वाला नहीं लिखते, ठीक। तो ये पॉजिटिव वाला प्रोसीजर है। जितने भी प्रोसीजर लिखते हैं हम ऐसा समझ के लिखते हैं कि कोई पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, ठीक। तो पॉजिटिव पर्सन का ये प्रोसीजर रहता है। तो एक बार फिर से देख लो, जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसमें कोई भी कलर शो नहीं होता, और यदि निगेटिव रिजल्ट आया मतलब कलर आया है, ठीक, तो यहाँ उल्टा होता है। तो सबसे पहले माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं, उसकी वेल को एंटीजन से कोट करते हैं क्योंकि हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना रहता है, ठीक। तो दोनों तरफ यही किया, इधर भी और इधर भी। इसके बाद वॉशिंग कर देंगे। सेकेंड स्टेप में सेम वही चीज़ करते हैं कि स्पेसिमेन को ऐड करते हैं वेल्स के अंदर, ठीक। तो यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया। अब ये वाला पर्सन जो था, ए नंबर का जो पर्सन था ना, पर्सन ए जो था, ये पॉजिटिव है, तो इसके सैंपल में एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी तो पॉजिटिव है। क्योंकि एंटीजन जब उसके बॉडी में आया होगा तभी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा ना। तो इस पर्सन के स्पेसिमेन में एंटीबॉडी था जो इस कोटेड एंटीजन से बाइंड कर गया, ठीक। जबकि इधर कोई एंटीबॉडी नहीं था तो बाइंड भी नहीं हुआ कुछ। फिर से वॉशिंग कर देंगे ताकि जो अनबाउंड हैं वो निकल जाएं। इसके बाद थर्ड स्टेप में वही हम करते आए हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जिसको एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बोला जाता है या कंजुगेटेड एंटीबॉडी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस एंटीजन से तो पहले ही बाइंड हो गया है ना, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है ना, कंजुगेटेड एंटीबॉडी, यह एंटीजन के अगेंस्ट है, एंटीबॉडी के नहीं, ठीक। तो इसका भी एंटीजन ये है और इसका भी ये था, तो ये इससे बाइंड कर गया था, तो इसके लिए कोई जगह नहीं बची, तो ये बाउंड नहीं कर पाएंगे और फ्री रहेंगे। और जब हम वॉशिंग करेंगे तो ये धुल जाएंगे, तो ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक। तो यही लिखा है दिस एंटीबॉडी इज अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक। और यहाँ लिखा है नो फ्री एंटीजन इज देयर, यानी कोई भी फ्री एंटीजन बचा नहीं है, बिकॉज एंटीजन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, क्योंकि एंटीजन जो था ना पहले से ही ऑक्यूपाइड हो गया है इस प्राइमरी एंटीबॉडी से, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक। लेकिन इधर वाले कंडीशन में क्या हुआ, इधर तो कोई एंटीबॉडी था नहीं, तो यह कंजुगेटेड एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड कर गई और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना गया। फोर्थ स्टेप में हम वही करते हैं जैसा कि करते आए हैं, सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं। तो दोस्तों जब एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कौन बदलेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तभी बदला जा सकता है जब एंजाइम प्रेजेंट हो। तो इधर कोई कलर शो नहीं होगा, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव है। तो दोस्तों इधर कंजुगेटेड एंटीबॉडी है जिस पे एंजाइम कोट किया गया है, तो जो एंजाइम भी है और हम जब सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा जो कि कलरफुल होगा, ठीक। तो इधर कलर आया है इसलिए रिजल्ट निगेटिव।